ये भी सही नहीं लग रहा भयंकर परी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपना सर झुकाकर और हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। ये सही रहेगा जयवीर, क्योंकि इन सब ने बालवीर के साथ मिलके मुझे बहुत सताया है। हाथ जोड़ो। चलो झुकाओ सब अपना सर और जोड़ो अपने हाथ। चलो। परी भयंकर है लगता मुझे, बिना वार के नहीं सुनाई देता ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, वाह, कितनी खुशी हो रही है मुझे इन सबकी आंखों में आंसू देखकर। जयवीर, बस ऐसे ही आंसू मैं नीचे पृथ्वी लोक की बच्चों की आंखों में देखना चाहती हूँ। अगर आप चाहती हैं तो बच्चों के साथ ऐसा ही हो। वैसे भी बालवीर के बिना उन्हें मुझसे बचाएगा कौन? वैसे भी बालवीर के बिना उन्हें मुझसे बचाएगा कौन? मानव, ये तो अच्छा हुआ कि तू कैप्टन बना, वो रॉनी नहीं। हमें तुझसे से अच्छा और सच्चा ही कैप्टन चाहिए था। मानव सच्चे का बोलबाला और रॉनी का मुंह काला। अरे जोया, सिर्फ मुंह काला नहीं, उसे तो मानव ने जोकर बनाया है, जोकर। अरे एक मिनट, हंसना बंद करो। सर ने मुझे मिडिल स्कूल कैप्टन बनाया, मैंने किसी को जोकर नहीं बनाया। चल बाय मानव, बाय बाय। शर्म करो बस, शर्म। क्योंकि बस जैसे सब सर्कस में जोकर के ऊपर हंसते हैं ना, वैसे ये सब बच्चे आप पे हंसते हैं। डोंट एंग्री रॉनी। हाँ, पता है। रॉनी को गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, सिर्फ रॉनी पर हंसो। ये मानव मिडिल स्कूल कैप्टन तो बन गया है, लेकिन अब मैं इससे इतना परेशान करूंगा ना, ये खुद अपने हाथ जोड़कर ये कैप्टनगिरी छोड़ देगा। चलो। मैं बालवीर को बताता हूँ कि मैं मिडिल स्कूल कैप्टन बन गया हूँ, वो बहुत खुश होगा। लेकिन बालवीर तो हमारे बार बुलाने पे भी नहीं आता। एक बार फिर से बुलाने की कोशिश करता हूँ बालवीर को। बालवीर! 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 कौन है ये? ये तो कोई बच्चा है। ए गोविंद, ए पकिया, ओ राजू, अरे इकडे। अरे कौन है बच्चा? उठाओ। अरे कोई बच्चा है रे, बच्चा है। देखना तो जल्दी बाहर ना ले। उठाओ। ये बच्चा है कौन?
पता नहीं रे, लगता है पानी में बह के आ गया इधर। अरे पहले देखो तो सही, सांस चल रही है या नहीं। सांस तो चल रही है रे, लगता है जिंदा है। पहले इसके अंदर का पानी तो निकालो भाई। पानी निकालो। अब देख, इससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इसको भाऊ के पास ले चलते हैं, जो भी करना होगा भाऊ करेगा। हाँ हाँ चल बराबर? चल चल ले उठा। अब है नहीं आने वाला तुम्हारा वो प्यारा बालवीर, इसलिए करो चुपचाप वही जो हूँ चाहता मैं, मतलब परी भयंकर। चलो तुम सब परियां अभी अपनी नई रानी परी से हाथ जोड़कर कहो कि हो चाहती तुम माफी मांगना उसे और कर दे वो अपने दासियों को माफ। परी भयंकर बोल नहीं रही है। भयंकर परी के सामने तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। ये तो मामूली सी परियां हैं, ये कब तक चुप बैठेंगी? भयंकर परी, भयंकर परी, मैं आपको अपनी रानी परी मानती हूँ। आप है रानी परी, आप मेरी रानी परी है भयंकर परी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भयंकर परी कि जो मैंने इन सारी सच्ची और अच्छी परियों का साथ दिया। मुझसे गलती हो गई भयंकर परी, मुझे माफ कर दीजिए। ये आप क्या कह रही है नाराज परी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। हाँ भयंकर परी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम सबको होगा मर मिटने का शौक, लेकिन मुझे नहीं है। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो मैं तुम सबके साथ सच्ची और अच्छी बनने निकल पड़ी थी। हाँ भयंकर परी। नाराज परी, आप इतनी कायर कैसे हो सकती हैं? अगर अपने प्राणों को खतरे में डालना वीरता है तो मैं कायर ही अच्छी हूं बाल परी। बल्कि मैं आप सबको भी यही कहूंगी, सब कुछ भूल कर भयंकर परी को अपनी रानी परी मान लीजिए। भयंकर परी की जय हो, भयंकर परी की जय हो। बोलिए। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे नाराज परी। भयंकर परी, ये सारी परियां तो बेवकूफ है, लेकिन मैं तो समझदार हूं। मैं जानती हूं भयंकर परी कि आपसे दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं। भयंकर परी नहीं परी भयंकर, नहीं है ये सब इसका नाटक। नहीं, तौबा तौबा, ये कोई नाटक नहीं है, क्योंकि अब मैं सचमुच समझ गई हूं कि अच्छाई का बोझ ढोने का कोई फायदा नहीं। ये अच्छाई का बोझ ढो ढो के मैं थक गई हूं। तौबा तौबा, बुराई का साथ देने में ही फायदा है, और ये मैं समझ चुकी हूं भयंकर परी। तुमने ये सब सोचने में बहुत देर कर दी है नाराज परी। जब तुम मेरे प्राण लेने की युक्ति इन सबको बता रही थी, तब नहीं सोचा ये सब? सोचा, एक बार नहीं कई बार सोचा भयंकर परी। हर बार मैंने आपका साथ दिया, और आपने क्या किया? हर बार आपने मेरी जान खतरे में डाली। हर बार आप मुझे सबके साथ फंसा के वहां से निकल जाती थी। आपने मुझे कितने बड़े बड़े सपने दिखाए भयंकर परी कि आप मुझे मेरी शक्तियां वापस देंगी, पर क्या दी आपने मुझे मेरी शक्तियां? आपने मुझे अकेला छोड़ा भयंकर परी, मैंने नहीं। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैं करती भी तो क्या करती? अच्छा, उसके लिए तुमने बता दिया इनको परी भयंकर को मारने का राज। परी भयंकर, कहता हूं मैं, आइए मत इसकी बातों में, है ये बहुत चालाक। भयंकर परी, मैंने हर बार सब कुछ भूलकर आपका साथ दिया है ना? तो क्या आप एक बार मेरी गलती भूलकर मुझे दूसरा मौका नहीं देंगी? नहीं परी भयंकर, है ये
बड़ी चालाक है, इसकी जान फंसी तो अब आइए आपको बचाने। मैं जानती हूँ तौबा तौबा, मैं मानती हूँ भयंकर परी, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला तो नहीं कहते। हाँ नाराज परी, उसे विश्वासघाती कहते हैं, जो तुम हो। तुम्हें जो कहना है वो तुम कह सकती हो अटकाती परी, लेकिन मैं तुम सबकी तरह, तुम सारी सच्चाई और अच्छाई की मूर्ति, तुम सारी परियों की तरह ये दासियों का जीवन नहीं बिता सकती। भयंकर परी, पृथ्वी लोक पर आपका साथ देने के लिए जयवीर है, वो वहां पे जाकर बच्चों पे नियंत्रण रखेगा। यहाँ पे कौन है? सिर्फ एक तौबा तौबा ना। आपको दूसरे साथी की भी तो जरूरत है, तो उसके लिए मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ। इन सारी परियों पे नजर रखने के लिए, इन सबके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए मुझसे अच्छा, सच्चा और वफादार आपको और कोई नहीं मिलेगा भयंकर परी। ठीक है नाराज परी, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूं, पर याद रहे इस बार अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी, तुम्हें समाप्त कर दूंगी। जी भयंकर परी, मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगी, कोई मौका नहीं। बालवीर! 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 बालवीर तुम कहाँ हो? बालवीर आ जाओ! शांता, अरे शांता, तू इस तरह दरिया को देखती रहेगी तो जलसे का काम कौन देखेगा? अपने देवा का जन्मदिन है कल, याद है कि भूल गई? अब मैं अकेला क्या क्या देखूं? देख, तू उसकी आई है, तू देखना तैयारी हुई है कि नहीं सब। अरे इस साल तो मैंने बहुत बड़ा जलसा मनाने का सोचा है, पिछले साल से भी बड़ा। शांता, तुझे क्या लगता है कि तू दरिया की तरफ देखती रहेगी और तेरा बेटा वापस आएगा? नहीं आएगा देवा, नहीं आएगा। 4 साल हो गए उसे दरिया में डूबे हुए, और तब से चुपचाप यहां तो उसका इंतजार कर रही है। तुझे क्या लगता है तेरे चुपचाप यहां बैठे रहने से और देखते रहने से तेरा देवा वापस आएगा? नहीं आएगा देवा। भाऊ, 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 दरिया किनारे एक बच्चा मिला है जो शायद बहता हुआ इस तरफ आ गया है। बकिया और सब लेकर उसे यहाँ है। कौन है वो? देवा है वो। देवा! शांता! देवा! 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 शांता! देवा! मेरा देवा! देवा! मैंने कहा था ना, मेरा देवा आ जाएगा अपने आई के पास। देवा! देवा उठ ना, कुछ बोल देवा। बोलता क्यों नहीं है देवा? देवा आंखें खोलने देवा। अरे देख, तेरी आई है। इसे यार धूप में किसने लिटाया है? बाहर क्या राजू बघताय काय नुसते, याला हात घेऊन चला। हो शांता बहिणी, आराम से चला। पुत्र क्या होगा मेरा? आराम से संभाल के।
हेलो डॉक्टर साहब। बालवीर, तुम कौन हो? जयवीर, बच्चों का नया दोस्त। यानी तुम बालवीर के दोस्त हो, है ना? हाँ, बालवीर का दोस्त भी और बच्चों का रक्षक। नहीं, हमारा बेबी भी बालवीर है और वही रहेगा। वैसे बालवीर का है और वो हमारे बुलाने पे क्यों नहीं आता? बालवीर अब तुम्हारे बुलाने पे नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा बालवीर? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आएगा बोलो? क्या वो हमसे नाराज है? जो भी हो, बालवीर को हमसे मिलने आना ही होगा। तुम बुलाओ उसे। ठीक है, मैं ही बुला लेता हूँ। बालवीर! बालवीर! बच्चों, मैं रानी परी। मैंने ही तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे प्यारे दोस्त बालवीर को भेजा था, और अब मैंने ही तुम्हारे पास तुम्हारे नए दोस्त जयवीर को भेजा है, क्योंकि बालवीर का अंत हो चुका है। बालवीर अब कभी तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएगा। आज से बालवीर का स्थान लेगा जयवीर। आज से तुम सब बच्चे बालवीर को भूलकर जयवीर का कहना मानोगे और जयवीर के दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे, क्योंकि बालवीर के साथ उसका नाम और उसकी पहचान दोनों का अंत हो गया है। मानव, बालवीर तो समाप्त हो गया है, लेकिन मैं हूं ना। और मेरा ये वादा है तुमसे कि मैं हमेशा तुम बच्चों की मदद करूंगा और मैं तुम सबके दिल में बालवीर के जैसे एक स्थान बना लूंगा। सच में? नहीं, बच्चों के दिलों में बालवीर की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं। कब होश आएगा इसे? बताइए ना डॉक्टर, कब होश आएगा मेरे देवा को? जल्दी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये चमत्कार ही है कि ये बच्चा अभी तक जिंदा है। मुझे तो लगता है ये कोई खास बच्चा है, कोई स्पेशल, वरना इतने समय तक पानी में रहकर जिंदा बचना मुश्किल है। ये कोई खास बच्चा है, कौन है, कहां से आया, ये तो उसकी होश में आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर तो है आपके लिए भाऊ। जब से ये बच्चा यहाँ आया है, शांता बहनी फिर से बात करने लगी है। उसकी खामोशी टूट गई है और ये बहुत बड़ी बात है। शांता इसे अपना बेटा देवा मानकर खुश हो रही है, पर कहीं इसका परिवार इसके खोने पे दुखी हो रहा होगा, इसके लिए उदास हो रहा होगा। बालवीर के जाने से बच्चे कैसे उदास हो गए, देखो ना कैसे चुपचाप बैठे। हाँ बापूजी, और महेश, बच्चों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। करे भी तो क्या करे ये?
का सबसे प्यारा दोस्त जो उनसे दूर चला गया। स्मिता बापूजी, बच्चों के चेहरे पे खुशी वापस लाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। बालवीर के जाने से हम भी उदास हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए हमें झूठ मूठ ही सही हंसना तो पड़ेगा। अरे भाई जो भाई इस बार छुट्टियों में एक धांसू प्लान बनाया है। अरे क्यों भाई, कोई पूछेगा नहीं कि क्या प्लान है? देखा बापूजी, स्मिता देखा, प्लान के बारे में सुन के बच्चे इतने शौक हो गए और शौक के बारे से चुप हो गए। है ना? अरे लेकिन बेटा मुझे तो बता क्या प्लान है? हाँ बापूजी, प्लान ये है कि इस बार छुट्टियों में हम लोग पिकनिक जाएंगे। ये महेश, आप तो जब पिकनिक पर ले जाएंगे तब ले जाएंगे, उससे पहले मैं बच्चों का मनपसंद खाना बनाऊंगी। खीर, पूरी, श्रीखंड, ढोकला। कितना मजा आएगा इन लोगों को, है ना? देखा बापूजी, खाने का नाम सुनते इनके मुंह में पानी आ गया, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। खाली बातों से कुछ नहीं होगा। अब आम का सीजन आ गया है, मैं जाऊंगा अभी बाजार और नए नए आम लेके आऊंगा, फिर हम सब मिलके आम का रस पियेंगे। बच्चे पियोगे ना आम का रस? हाँ, क्यों नहीं पियेंगे, सब लोग पियेंगे। लेकिन बापूजी, आम तो जब आएंगे तब आएंगे ना, उससे पहले हम लोग जाते हैं हॉल में, टीवी पे देखते हैं कि कौन सा पिक्चर आ रहा है, अच्छी सी एक पिक्चर देखते हैं ना। हाँ, चलो चलो पिक्चर देखते हैं। चलो चलो पिक्चर देखते हैं। चलो भाई, ये कौन सा पिक्चर लगा है? अच्छा सा कोई लगाना। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज, हमें अभी अभी बच्चों के BBB यानी बालवीर के बारे में खबर मिली है। बालवीर बच्चों का सबसे प्यारा दोस्त अब नहीं रहा और कभी दोबारा उनके पास वापस नहीं आएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि बालवीर की जगह अब बच्चों की मदद के लिए जयवीर आ गया है। तुम्हारा नाम जयवीर है, बालवीर नहीं। जानता हूँ। जानते हुए फिर भी तुम नीचे पृथ्वीलोक में बच्चों की मदद कर रहे हो। बच्चों को देख के तुम्हारा दिल पिघल गया है। गे फूल कि है बनना तुम्हें कठोर और सख्त दिल परी भयंकर की तरह। जयवीर, तुम्हारा काम बालवीर का स्थान लेकर बच्चों की मदद करना नहीं है, बल्कि बालवीर ने जो बच्चों के दिल में स्थान बनाया है उसे खत्म करना है, समझे? हाँ, है निकालना तुम्हें उनके दिलों में से बालवीर के लिए प्यार और है वरना डर परी भयंकर के लिए। और जाने दो, ये होगा नहीं तुमसे। परी भयंकर, दे दीजिए ये कार्य भी आप मुझे ही करने के लिए। चुप करो तोबा, वरना बच्चों से पहले मैं तुम्हें अपने डर के समुद्र में डुबाऊंगा। भयंकर परी, मैंने मानव की मदद सिर्फ इसलिए की ताकि मैं पहले उन बच्चों का विश्वास जीत सकूं और फिर एक झटके में उनका विश्वास तोड़ दूं, क्योंकि इससे उन बच्चों को कहीं ज्यादा तकलीफ होगी। नहीं, इस सब में अपना समय व्यर्थ मत करो। मैं जल्द से जल्द बच्चों की खुशियों की तबाही देखना चाहती हूँ। सुना तुमने? तबाही, तबाही, तबाही। और फिर उनके अंदर बसी हुई अच्छाई और सच्चाई का खात्मा करना है। उन्हें डराओ, तकलीफ दो, परेशान करो, क्योंकि इसी में भयंकर को खुशी मिलती है। ठीक है भयंकर परी, आज से उन बच्चों के हंसने के दिन खत्म। अहो ऐकलत का? मैंने एकवीरा आई के पास अपने देवा के लिए मन्नत मांगी थी कि
अगर मेरा देवा ठीक हो जाएगा ना तर मी तिची खाना नारळाने ओटी भरेन। तो फिर जल्दी से ये भोग लो और जल्दी से जाके चढ़ा के आ जाओ। लीजिए। शांता, शांता तो क्यों नहीं समझती? वो अपना देवा नहीं है। नहीं, वो हमारा बेटा देवा ही है। आपने उसे ठीक से देखा नहीं है। मैं पहचानती हूँ ना उसे, माँ हूँ उसकी। उसे देखते ही समझ गई थी कि वो मेरा बेटा देवा ही है। शांता, अपना देवा दरिया में खो गया है। वही तो समझिए ना कि दरिया ने हमारे बेटे को हमसे छीना था और अब दरिया ने उसे हमें लौटा दिया। आप भी मान क्यों नहीं जाते कि वो हमारा बेटा देवा ही है? और नहीं हुआ तो? अगर होश में आने के बाद उसने कहा कि वो देवा नहीं है और फिर अगर वो अपने परिवार वालों के पास जाना चाहेगा तो क्या हम उसे रोकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम ही उसका परिवार है। मेरा देवा अपनी आई और भाऊ को छोड़कर नहीं जाएगा। आप भी देख लेना। शांता, तू जज्बाती हो रही है। तू सिर्फ एक मां बनकर सोच रही है, पर सोच, जिस तरह देवा के जाने के बाद तुझे दुख हुआ उसी तरह इसके परिवार वालों को भी अब दुख होता होगा। वो भी इसे कहीं ना कहीं ढूंढते होंगे। सोच सोच शांता, सोच। भगवान जी, माँ कहती है कि आप हम सब बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ देखना चाहते हो। तो है अगर ऐसा भगवान जी, तो क्यों छीन लिया आपने हमसे हमारा सबसे प्यारा मित्र? अगर आप चाहते हो कि हम बच्चों की रक्षा हो और हम बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ हो, तो फिर प्लीज आप हमारे बालवीर को हमारे पास वापस भेज दो। भगवान जी, बालवीर के बिना बच्चे कभी खुश नहीं रह सकते। बालवीर के दूर जाने से हो गए सारे बच्चे बहुत उदास भगवान जी। भगवान जी, आप हम सब बच्चों की मुस्कान वापस लौटा दीजिए। हाँ भगवान जी, लौटा दीजिए हमारे बालवीर को। बच्चों की खुशियों में शामिल भगवान जी? कौन बनाएगा हमारे त्योहारों को खास भगवान जी? भगवान जी, चाहे कुछ हो जाए लेकिन आपको हमारे बालवीर को हमारे पास भेजना ही होगा। हाँ भगवान जी, आज सुननी होगी आपको हमारी बात। हाँ भगवान जी, आपको हमारे बालवीर को हमारे पास वापस भेजना ही होगा। देवा, देवा! बालवीर कहाँ हो आप? बालवीर, हमें आपकी जरूरत है। आपकी मदद चाहिए बालवीर। बालवीर, आप आ जाइए। बालवीर कब आएगा? बालवीर अब नहीं आएगा बालवीर। ना ही हम में से कोई यहाँ से बाहर जा सकता है
और ना ही कोई हमारी मदद करने के लिए परीलोक के अंदर आ सकता है। हम बहुत मजबूर हो गए हैं बालपरी। हमारा बालवीर हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमारे सामने भयंकर परी की गुलामी स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं नहीं नटखट परी, हमें ऐसे हार नहीं मान लेनी चाहिए। आप जानते हैं ना, सुबह होने से पहले ही अंधेरा सबसे घना होता है, लेकिन सूरज की एक किरण भी उस अंधेरे को खत्म कर देती है। वैसे ही हमारा बालवीर भी जरूर वापस आएगा और उसके आते ही परीलोक में फिर से सच्चाई का सूरज जागेगा। आप देखिएगा। माँ 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 माँ, नटखट परी माँ माँ। बालवीर, ये हमारे बालवीर की आवाज है। बालवीर, बालवीर जिंदा है। स्वादिष्ट है। परी भयंकर, परी भयंकर। ठीक, तुम्हें तो दूंगा ही नहीं। ओहो, मुझे चाहिए भी नहीं। अरे तुम रोगी गिड़गिड़ाओगी मेरे सामने, तो बाजी दे दो ना मुझे लड्डू, तो भी नहीं दूंगा। ना मैं रोऊंगी, ना मैं गिड़गिड़ाऊंगी, और ना मैं तुमसे ये लड्डू मांगूंगी। अरे नाराज तुम मेरे सामने नाचोगी भी ना, तो बाजी दे दो ना मुझे लड्डू, तो भी नहीं दूंगा। अरे मैं क्यों ना दूंगी, क्यों तुमसे मांगूंगी लड्डू, मुझे नहीं चाहिए ना लड्डू। चुप करो तुम दोनों। रानी परी 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 रानी परी। पूरे परीलोक में बालवीर की आवाज गूंज रही है। इसका मतलब है कि हमारा बालवीर लौटा है। काकी परी, विषधार परी, आपने बालवीर की आवाज सुनी? हाँ नटखट परी, हम सब ने बालवीर की आवाज सुनी। हमारा बालवीर जीवित है। बालवीर वापस आ गया। बेटा, अब तो मुस्कुरा दो प्लीज। हाँ बेटा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। बच्चों, इस तरह रोने से बालवीर वापस तो नहीं आएगा ना? बेटा, मानव बल्लू, इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी। और भगवान कभी भी बच्चों को उदास देखना नहीं चाहेंगे। वो तो हमेशा बच्चों की खुशी चाहते हैं ना। पापा, अगर हमेशा भगवान जी हमारे चेहरे पर खुशियां देखना चाहते हैं, तो फिर आज हम सबके आंखों में आंसू क्यों है? माँ 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 माँ, नटखट परी माँ 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 माँ, नटखट परी माँ माँ। बालवीर की आवाज तो आ रही है, लेकिन बालवीर क्यों नहीं आ रहा? बालवीर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बालवीर, आप कहाँ है? आप सामने आ जाइए बालवीर। कहाँ हो तुम बालवीर? सामने आओ। लो है कहते इसे क्या बैल मुझे मार। बालवीर है कहाँ वो बालवीर? माँ 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 माँ, नटखट परी माँ माँ। रानी परी रानी परी रानी परी रानी परी।
खुश रहो सभी परियां, खुश रहो। तो ये तुम थे टुक टुक जो हमें पुकार रहे थे? हाँ गाल परी। टुक टुक, ये क्या मजाक है? ऐसे बालवीर की आवाज नहीं निकालनी चाहिए थी आपको। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ बालवीर नहीं आया, वरना तुम सबके सामने मुझे बालवीर को दोबारा समाप्त करना पड़ता। भयंकर परी। टुक टुक, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, और तुमने बालवीर की आवाज निकालना वो कैसे सीखा? मुझे बालवीर ने ही अपनी आवाज सिखाई थी, और बालवीर ने मुझे कहा था कि जब वो परीलोक में ना हो और आप सब उसके लिए उदास हो, तो मैं उसकी आवाज में आप सबको पुकार के खुश कर दूं। बेवकूफ टुक टुक तोते, अब ये परियां खुश नहीं होंगी, क्योंकि मैंने इनकी खुशी पर ग्रहण लगा दिया है। अब ये परियां सिर्फ रोएंगी, सिर्फ रोएंगी। समझे टुक टुक? और भयंकर परी की दासियां बनकर उनकी सेवा करेंगी। जयवीर ने तो पृथ्वी लोक जाके बालवीर की जगह ले ली है, बच्चों को बचाने के लिए नहीं, उन्हें रुलाने के लिए। भयंकर परी, ना तुम रानी परी का स्थान ले सकती हो और ना ही जयवीर बालवीर का स्थान ले सकता है। हाँ, कभी नहीं। और आज हमारे बालवीर की आवाज सुनकर हमारा दिल ये कह रहा है कि जरूर कोई शुभ संकेत है। भयंकर परी, देख लेना, बहुत ही जल्द हमारा बालवीर यहाँ हमारे साथ होगा और तुम्हें और जयवीर को समाप्त कर देगा। बालपरी, बालवीर! मैं कौन हूँ? ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ? तू हमारा बेटा है देवा। मैं तेरी आई हूँ और ये तेरी बहू है। आई बहू? मतलब माता पिता बेटा, ये तेरा ही घर है बेटा। तू अभी सोच मत, तू बस लेटा रहे, लेटा। आजा, सो जाना बेटा, सो जा। अरे अरे, डॉक्टर साहब आ गए। अरे वाह, इसे होश आ गया। बेटा कैसा लग रहा है? कहीं कोई दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, सब ठीक है। बस ये याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। तू लेटा रहे, तू ज्यादा बात मत कर। डॉक्टर साहब इसे बोलिए ना कि ये बिल्कुल ठीक है और ये उसी का घर है। हाँ हाँ शांता बहनी, ये बिल्कुल ठीक है। सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब तू बस आराम कर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म दूध लेके आती हूँ। देखिए, मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं। ये सुबह शाम दूध के साथ देते रहना। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? इसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कभी कभी शॉक की वजह से या सिर पे किसी चोट की वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे यहाँ खुशी की बात यह है कि इसे होश आ गया है और हो सकता है कि जल्दी ही इसे सब कुछ याद भी आ जाए। लेकिन जब तक इसे सब याद नहीं आ जाता तब तक हम पता कैसे लगाए कि ये है कौन? देखिए, मेरे ख्याल से अभी आप इसके बारे में ना ही सोचे तो अच्छा रहेगा। और प्लीज बार बार देवा से इस बच्चे से इसके बारे में ज्यादा मत पूछिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग पर जोर देने से फिर से ये बेहोश हो जाए। नहीं। और तब तक शांता बहनी को भी एक माँ का प्यार इस पे लुटाने दीजिए।
ये उनके लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, ये वानी है, न्यू एडमिशन है। आज से ये आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ेगी। हाय। वानी बेटा, सीट पे बैठो। बच्चों, मुझे मालूम है कि बालवीर की खबर सुन के तुम लोग उदास हो, पर मेरा भी आज पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन बच्चों, हम उदास होकर तो नहीं बैठ सकते ना। जिंदगी में हमें आगे तो बढ़ना ही है ना। तो क्या कहते हो बच्चों? सर, क्या हम सब बच्चे शाम को गार्डन में बालवीर की याद में पीस मार्च कर सकते हैं? हाँ सर, ये हम सब बच्चों की तरफ से बालवीर को श्रद्धांजलि होगी। वेरी गुड मानव, वेरी गुड वानी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी जाके प्रिंसिपल सर से इस पीस मार्च की परमिशन ले लेता हूँ। यस सर। मानव और वानी, कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज शाम को होने वाली पीस मार्च में कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। जाऊंगा मैं भी। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगा। हम सब जाएंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग पीस मार्च में कैसे जाते हो। नहीं मतलब हम लोग तो हाँ मतलब मैं बोल रहा था कि हम तीनों तो जाने वाले। हाँ, और कौन? तुम इन बच्चों को पीस मार्च में जाने से नहीं रोकोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन्हें मैं रोकूंगा। तुम हमें रोकोगे? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बालवीर के दोस्त हो। हाँ, रानी परी ने कहा था कि तुम बच्चों के साथ ही हो। और अगर लिया है तुमने बालवीर का स्थान, तो रोक क्यों रहे हो तुम हमें देने से बालवीर को श्रद्धांजलि? हाँ, मैं बालवीर की जगह तभी ले सकूंगा ना जब तुम लोग उसे भूलोगे। और अगर तुम लोग उसे याद करते रहोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए कोई भी बच्चा बालवीर को श्रद्धांजलि देने नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए। हम सब बच्चे बालवीर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे। हाँ, आज तक बालवीर ने कभी भी हमें अच्छे काम करने से नहीं रोका है। फिर आज तुम क्यों हमें रोक रहे हो? क्योंकि मैं बालवीर की तरह अच्छा नहीं हूँ। तो तुम बच्चों के दोस्त नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, और हम बालवीर को श्रद्धांजलि देने जरूर जाएंगे। हाँ, रोक नहीं सकता अब कोई भी हमें। अब कोई नहीं रोक सकता हमें। रोकूंगा, मैं रोकूंगा। मानो चेहरा, अब भी जाओगे मानव? हाँ
तुम ये सब करके हमें डरा नहीं सकते। हाँ? अच्छा, ये ले। और मारो जोर से। और मारो, चलो और मार दो। क्या अभी भी तुम जाओगे? हाँ? ये जयवीर कर क्यों रहा है बच्चों को परेशान, जबकि इसे तो देना चाहिए बच्चों का साथ, करनी चाहिए बच्चों की मदद, लानी चाहिए उनके चेहरे पे खुशी, पर आ रहे इसकी वजह से बच्चों की आंखों में आंसू। रो लो जितना रोना है, लेकिन तुम लोगों के आंसू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हाँ, सब ध्यान से सुनो, आज से बल्कि अभी से कोई भी बालवीर को याद नहीं करेगा। आज जो भी बालवीर की पीस मार्च पे जाएगा उसके साथ ऐसा ही होगा, समझे? तुम होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता बालवीर। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया माँ। हाँ, तुमने मुझे माँ कहा? आपने सुना? इसने मुझे माँ कहा। बेटे तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। गणिया बक्या को बोल के गाड़ी निकल, हमें मंदिर जाना है। और बाकी सबसे भी पूछ के जश्न की तैयारी हुई कि नहीं। जश्न? कैसा जश्न? अरे देवा, तेरे जन्मदिन का जश्न हम हर साल मनाते हैं। पर मैं तो अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाता हूँ। हाँ, तो फिर बच्चे भी आएंगे ना, सारे गांव के बच्चे आएंगे, खूब नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। हाँ हाँ, नाच लेना, गा लेना, सब कर लेना, लेकिन पहले मंदिर चलो, नहीं तो मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। चलो चलो, आ जाओ। हाँ बेटा। माँ, थाली। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अभी आपको देरी नहीं हो रही है मंदिर जाने के लिए? हाँ हाँ, देर हो रही है। चलो जल्दी, आओ देवा। हाँ हाँ, गणिया गाड़ी निकल रहे। माँ, जितनी चाहे मर्जी बुला लो, जितना भी पुकार लो बालपरी, बालवीर नहीं आने वाला, क्योंकि बालवीर मर चुका है। और हाँ बालपरी, जितना जल्दी तुम भयंकर परी को अपनी रानी परी मान लो और उनके कदमों में अपना सिर झुका लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हमारी सच्चाई का रंग आपके जैसा कमजोर नहीं है नाराज परी, जो डर के मारे बुराई के रंग में रंग जाए। क्या कहा आपने कि ये
ये नाराज परी है बदलती रंग गिरगिट की तरह। तौबा तौबा। देखा बालपरी, हमारे एक छोटे से वार से पूरा परीलोक हिल जाता है, तो फिर हमारे इतने बड़े सोचे समझे वार से बालवीर कैसे वापस आ जाएगा? भयंकर परी, बालवीर वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। बालपरी, अब भी तुम्हें इतना विश्वास है कि बालवीर आएगा? हाँ, पूरा भरोसा है, वो जरूर वापस आएगा। जब तक बुराई का एक कण भी बाकी है, बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। बालवीर! मानव, बल्लू, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? हाँ? अरे ये क्या, किसने किया ये? जयवीर ने। जयवीर ने? नहीं, जयवीर तो बच्चों का दोस्त है ना। नहीं है, नहीं वो हमारा दोस्त। हाँ, बल्कि वो तो चाहता है कि हम आज शाम को गार्डन में बालवीर के हाथ में पीस मार्च ना निकाले। जयवीर आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए दादाजी, हम शाम को गार्डन में बालवीर के हाथ में पीस मार्च जरूर निकालेंगे। नहीं, ऐसे अपने आप को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। और बालवीर भी तो नहीं है तुम लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये सब कर रहे हैं हम बालवीर के लिए ही। नहीं, फिर भी कोई जरूरत नहीं है। जयवीर बहुत खतरनाक है। अगर उसने कहा है कि वो पीस मार्च नहीं होने देगा तो वो ऐसा कर भी सकता है। नहीं बच्चों, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है। मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए। देखो बच्चों, तुम बालवीर के बारे में ये सोच रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन वो जयवीर ऐसा नहीं सोचता है ना, वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। बच्चों देखो ना, उसने तुम्हारी क्या हालत बना दी है। भाई मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटा, अब जिद छोड़ो और ये सब साफ कर लो, जा। बालवीर के बिना बच्चों की रक्षा कौन करेगा? काश कैसे भी करके बालवीर जल्द से जल्द वापस आ जाए। क्या हुआ? ये गाड़ी क्यों रुकी? तुमने शुभ बोला कि कुछ उल्टा हो गया। राघव रखो, सामने पेड़ गिरा है, अभी हटा देते हैं। चल रे। अरे तू कहाँ जा रहा है देवा? तू बैठ यही। आई। अरे पर सब गए हैं ना, तू वहां जाकर क्या करेगा? तुझे कोई चोट वोट लग गई तो? आई मैं आता हूँ। ओहो देवा, तू अभी छोटा है बच्चा, तू वहां जाकर क्या करेगा? उनकी थोड़ी सी मदद कर दूंगा माँ। तू ना मानेगा नहीं। अच्छा जा, लेकिन संभाल के आ। हाँ। तुमने इतना बड़ा पेड़ इतनी आसानी से उठा के वहां रख दिया। देखा, हमारा बेटा ही हमारी ताकत है। चलिए। हाँ, नटखट परी, जाओ और परिबाग में है खिले जो काले फूल, वो तोड़कर बनाओ हमारी परी भयंकर के लिए एक सुंदर सा और बढ़िया सा हार। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं परिबाग में से फूल तोड़कर नहीं ला सकती। हमारे परिलोक में ऐसा नहीं होता है।
की बात नहीं मानती तो? पहले जो नहीं होता था वो सब अब परिलोक में होगा। हाँ। तुम सब मेरी दासियां हो और इसीलिए वही करोगी जो मेरा आदेश होगा, समझी? और हाँ परी, अभी तो सिर्फ तुम लोग भयंकर परी की गुलाम बनी, बहुत जल्द पृथ्वी लोक के सारे बच्चे भी भयंकर परी के गुलाम हो जाएंगे। हाँ, और फिर मैं इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। मासूम बच्चों को तकलीफ देते हुए तुम्हें दर्द नहीं होता? नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होता। जब इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को तकलीफ होती है ना, तो भयंकर को बहुत खुशी होती है। सही कहा आपने भयंकर परी। मैंने भी बच्चों के दिल में अपना इतना डर बिठा दिया है कि पृथ्वी लोक पे बच्चे कभी भी बालवीर को याद नहीं करेंगे। अच्छा, वो कैसे? आज पृथ्वी लोक पे कुछ बच्चे बालवीर की याद में एक पद यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। शाबाश जयवीर, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ परी भयंकर, लेकिन रखिए याद, है करते बच्चे बालवीर से बहुत प्यार, इसलिए हो सकता है फिर भी वो जाने की करे कोशिश। नहीं है? और जैसा मैंने बच्चों का हाल किया है, वो कभी वहां आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, और अगर हिम्मत करेंगे तो उन पर ऐसा वार करना जयवीर कि उनकी हिम्मत हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।